Hello friends, I am Vinit and welcomes you at your educational channel CSE The Education Revolution। फ्रेंड्स, यदि आप CSE चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप वीडियोज को लाइक भी करें तथा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करें ताकि इसका बेनिफिट और लोग भी ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग परसेंटेज के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले के वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला तो मैं सोचा इसके इंपॉर्टेंस को पहले डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। तो देखिए, परसेंटेज जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपके सारे चैप्टर्स में आते हैं। जैसे इसको यूज करके आपको लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी के क्वेश्चन बनाए सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बनाए जा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बनाए जा सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बनाए जा सकते हैं। मतलब इस चैप्टर को हर टाइप के क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। तो आप परसेंटेज को यदि इग्नोर कर रहे हैं तो ये लॉन्ग रन में आपके लिए हार्मफुल होगा। आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को मैं इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ परसेंटेज के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका मैथ्स का, जो कि आपके प्री में और मेंस में, बीपीएससी के प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के जितने क्वेश्चन हैं उसमें परसेंटेज का यूज होता ही होता है। चलिए क्वेश्चन के साथ उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करके डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ यूपीएससी के सीसेट जो होता है उसमें यूज होता है। यदि आप किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, तो उन सब में तो यूज होता ही होता है। तो आप परसेंटेज को अवॉइड नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, मेजर टॉपिक जिसमें परसेंटेज का यूज होता है वो है कि आपका लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि में यूज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी में यूज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज में यूज होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज होता है। ऐसे हर जगह आपका डीआई एंड स्टैट जो मेंस में 72 मार्क्स का आता है बीपीएससी के, उसमें यूज होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं उसमें परसेंटेज यूज करके आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उससे आपको परसेंटेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जिससे परसेंटेज का इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपीएससी 2018 में मतलब यूपीएससी के सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज यूज हुआ है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस बाद में करेंगे। उसके पहले आपको बस ये बता रहे हैं कि इसमें परसेंटेज यूज हुआ है। और फ्री में आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे 30 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड में आप इसको कर लेंगे। 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये भी आपका कब आया है, यूपीएससी 2018 में आया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट X% प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका परसेंटेज यूज हो गया है, परसेंटेज यूज हो गया है। उसके साथ साथ आपका क्या हुआ है, साथ ही साथ ये लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन आ गए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो, यदि कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, आपका बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, ठीक है।
तो ये देखिए 20% क्या वो गेन कर रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको 20%। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज यूज हुआ है, प्रतिशत यूज हुआ है, मतलब इसको आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। परसेंटेज आप छोड़िए मत, उसको अच्छे से कीजिए, ये सारे एग्जाम्स में आपके हेल्पफुल होंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इसको छोड़ देंगे, आगे के जितने क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिस्कस किया हूँ। तो बेटर होगा कि आप लोग क्वेश्चन के साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियोज को इग्नोर कीजिएगा या कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा तो आपसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर जो है, ये आपका बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC इन्वेस्टेड 20 लाख रुपीज इन ए बिजनेस इन द रेशियो 7:2:1, मतलब ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। द टोटल प्रॉफिट इज 20%। देखिए यहाँ पे आपका 20% मतलब प्रतिशत, यहाँ पे भी आपका यूज हो रहा है, प्रतिशत से यहाँ भी आपकी जान छूटी नहीं है। A हैज़ टू पे 30% टैक्स एंड B हैज़ टू पे 20% टैक्स। यहाँ पे भी आपको परसेंट कंसेप्ट का यूज करना है। एज नेट प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंट आना ही चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करते जाइए, मैं एक एक करके हर चीज को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। ए पर्सन हु स्पेंड 66 सही 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंस आर। तो मंथली एक्सपेंस पूछा है, बट ये क्वेश्चन है वो तो अपन सॉल्व करेंगे। और किसका क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत का है, परसेंट इसमें भी यूज हुआ है। तो परसेंट को इग्नोर करना आपके लिए हमेशा हार्मफुल होगा, इसलिए परसेंट के सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा, टॉपिक बहुत ही ईजी है ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए 129 जो है ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी के प्री का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये जो है आपका वृत्त चित्र, या इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वृत्त चित्र, ठीक है। वृत्त चित्र, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द पार्टिकुलर ईयर, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये पाई चार्ट है, जो स्पोर्ट पे जो स्पेंड हुआ है उसका जो है एक पार्टिकुलर ईयर में उसको डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया है। तो अब ये देखिए डिग्री में दिया हुआ है, 81 डिग्री, 63 डिग्री, 54 डिग्री, ऐसे करके 31। अब देखिए पाई चार्ट के ये सारे एंगल का जो सम होता है सबको ऐड कीजिएगा तो वो क्या आता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में आपको क्या करना है, सबका जोग आएगा, ठीक है। इसमें आप परसेंटेज से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में पूछा भी है, हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन दैट ऑफ क्रिकेट। तो परसेंटेज यहाँ पे आपका यूज हुआ ही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 36 मार्क्स का है। इसके 4-5 पार्ट होंगे, जो कि सारे पार्ट का आंसर कीजिएगा तो आपका 36 मार्क्स मिलेगा। और देखिए ये 36 मार्क्स जो है आपका बहुत ही इजी होता है। आपके बीपीएससी के जीएस के पेपर में जो मैथ्स का पोर्शन आता है स्टैट एंड डीआई के अंदर, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करना होता है, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। और एक क्वेश्चन कितने का होता है, 36 मतलब 36 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन ये कितने का हो जाएगा आपका, 72 नंबर का मैथ होगा। यदि आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसमें मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये बेसिक जो भी यूज हुआ है, आप लोग अंडर स्कूलिंग जो भी चीज़ें पढ़े होंगे परसेंटेज वगैरह, उन चीज़ों को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा वेराइटीज डिफरेंट हो जा रहा है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, पाई चार्ट यूज हुआ है और ये क्या यूज हुआ है, बार चार्ट, ठीक है ना। इसको वृत्त चित्र बोलते हैं और इसको डंडा लेख बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखिए परसेंटेज यूज हुआ है, ठीक है ना। तो प्रतिशत आपको आना चाहिए। जैसे पार्ट 1 देखिए या क पार्ट देखिए, यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं तो यहाँ 25% यूज हुआ, मतलब आपको प्रतिशत आना चाहिए।
और देखिए कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, एग्जाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, है ना। तो बस कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में आपको देखिए बी में क्या दिया हुआ है, यदि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या 24 लाख है, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत से इजीली ये निकल जाएगा। ठीक है, ग में देखिए इसमें भी आपका प्रतिशत यूज हुआ है, घ क्वेश्चन देखिए इसमें भी आपका प्रतिशत यूज हुआ है, और अंगा देखिए अंगा में भी आपका प्रतिशत यूज करके ही ये सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके, है ना। तो प्रतिशत इसमें भी आपका यूज होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय ₹6,000 है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ₹5,000 है, तो ज्ञात है कुल 32 लाख 1000 पर्यटक इस देशों में पर्यटन के लिए गए थे, तो इस देशों में पर्यटकों का कुल खर्च कितना आएगा। ठीक है ना, कुल खर्च पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे पाई चार्ट में, तो वो 18% और 22% आपका है इसमें। ठीक है ना, 18% और 22% में पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इस 32 लाख को 40 भाग में बांटेंगे, और उसमें से 18 भाग जो होगा इसका होगा और 22 भाग इसका होगा। फिर 5000 और 6000 से गुना करके इसको हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए सॉल्व करने का जो भी चीज़ें हैं वो आगे मैं डिस्कस करूंगा जब भी इस टॉपिक को कवर करूंगा। उसके पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए और ये देखिए कि प्रतिशत का इम्पोर्टेंस कितना है, उसका महत्व कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी ये जो है आपका बीपीएससी के मेंस का आया हुआ है, ये 64th बीपीएससी के क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका लाइन ग्राफ मतलब रेखा चित्र और डंडा लेख मतलब बार ग्राफ यूज हुआ है। ठीक है, और साथ ही इस क्वेश्चन को जो भी पार्ट्स हैं उसको देखिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन टोटल कितना होगा, 36 मार्क्स का होगा, मेंस में आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ए में देखिए व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या परसेंट इंक्रीज पूछा हुआ है, मतलब प्रतिशत यूज हो रहा है। ठीक है, बी सी में देखिए, सी में आपका क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाई मैन्युफैक्चरर्स ए एंड डी, तो देखिए यहाँ पे भी परसेंट पूछा है, मतलब परसेंट आपका यूज हुआ, परसेंट यहाँ पे देखिए यूज हुआ। डी पार्ट देखिए, फॉर विच मैन्युफैक्चरर द प्रॉफिट परसेंट इज मैक्सिमम इन द ईयर 2017, मतलब कुल डी है ना, मतलब घ वर्ष 2017 में किस उत्पादक का लाभ प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे भी आपका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो परसेंट यहाँ भी आपका यूज हुआ है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में भी आपका परसेंट यूज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लाभ और हानि प्रतिशत, लॉस प्रॉफिट लॉस परसेंट आपका यूज पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंट यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो यदि परसेंट नहीं आएगा तो ये 36 मार्क्स के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा, आप इसको छोड़ देंगे, जबकि ये सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ये भी आपका बीपीएससी में आया है, 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके 5 पार्ट्स दिए थे, ए बी सी डी ई, उन पांचों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना 36 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसमें क्या यूज हुआ है, रेखा चित्र, वृत्त चित्र, पाई चित्र, ये सारे चीज जो है ना उनको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ मेंस का टॉपिक कवर करते टाइम। अब देखिए यहाँ पे ए पार्ट देखिए, वर्ष 2017 में देश ए की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसमें परसेंट यूज हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि प्रतिशत चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। आपका प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका किस में है, मेंस में। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए, इसको अच्छे से कवर अप कीजिए। ये इसी क्वेश्चन के आपके सी डी ई पार्ट हो गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये भी 64th बीपीएससी में आया है। ये आपका फिर ये रेखा चित्र है, ठीक है ना, लाइन डायग्राम इसको बोलिए। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र 3 कंपनियों X, Y और Z से 3 वर्षों के निर्यात आंकड़े
रुपए 1000 करोड़ में दर्शाता है। रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस ग्राफ को रीड करके आपको पीछे के जो भी पार्ट्स हैं इसके उसको सॉल्व करना है। जैसे ए पार्ट देखिए, क जो है, दी गई अवधि में कंपनी एक्स तथा कंपनी वाई का औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत यूज हुआ है, तो प्रतिशत आपको आना चाहिए। इसी तरह आप इस क्वेश्चन का पार्ट ख, ग, घ एंड अंगा देख लीजिएगा, बी सी डी एंड ई देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब 64th मेंस के मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाए। 4 क्वेश्चन में से आपको कितने 2 का आंसर देना है, और ये पता चल गया कि सब में परसेंटेज यूज हो ही रहा है। तो आपको परसेंटेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, और ये आप सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। उतना बड़ा इशू नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और सेम चीज़ें को इम्प्लीमेंट करके हम लोग वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी में ये आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु स्पेंड 66 सही 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंस आर, ठीक है ना। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपका, 66 सही 2/3% वो क्या कर रहा है, अपने इनकम का एक्सपेंड, मतलब वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो 66 सही आपका कितना किया है, 2/3, 66 2/3%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 66 को 3 से गुना करेंगे तो 198 + 2 मतलब 200/3%, ठीक है। ये खर्च किया, ठीक है ना, इतना वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब 100% में से इसको माइनस करेंगे, 200/3%, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, 100/3%। मतलब इतना खर्च कर रहा है और इतना उसका बच रहा है, ठीक है। अब देखिए खर्च जो कर रहा है वो निकालना है, हिज मंथली एक्सपेंस, ठीक है ना। खर्च पूछा है कितना होगा, तो देखिए जो बचा रहा है वो दिया है कितना है, 1200 रुपया। तो 100/3% कितना है, 1200 रुपये, इतना बचा रहा है। अब ये वाला देखिए जो खर्च कर रहा है 200/3%, इसका ये दुगना है, तो दुगना है तो ये 1200 का भी दुगना यहाँ करेंगे तो 2400 रुपये जो है वो क्या कर रहा है, आपका खर्च कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी का ही है, प्री का है, ठीक है ना। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ द कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द पार्टिकुलर ईयर, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पाई चार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, हाउ मच % लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन दैट ऑफ क्रिकेट। मतलब फुटबॉल पे कितना प्रतिशत कम हो रहा है खर्च क्रिकेट के कंपेरिजन में, क्रिकेट के तुलना में, ठीक है। तो अब देखिए क्रिकेट पे ज़्यादा हो रहा है और फुटबॉल पे कम हो रहा है। तो क्रिकेट पे देखिए 81 डिग्री दिया है, तो क्या कीजिएगा, 81 माइनस फुटबॉल कितना है 54, तो 81 में से 54 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 81 में से 54 घटाएंगे, इतना कम है, ठीक है ना फुटबॉल। अब किसके तुलना में पूछा है, क्रिकेट के, तो क्रिकेट को डिवाइड कर देंगे 81 और परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंट में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 81 में से 54 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 27, और नीचे कितना है 81, और ये 100% से आप गुना कीजिए तो देखिए 27 से 81 कटेगा 3। अब 100 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 33 सही 1/3%, ठीक है ना। ये आपका हो गया। और 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं आपको 33.33%, ये आपका 33 है। तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपका यूपीएससी में आया है, यूपीएससी के सीसेट में। क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास, मतलब पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए उसको, 40%, ठीक है।
इन एन एग्जामिनेशन सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स उसको मिला और 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब टोटल पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स। ठीक है, और ये 60 मार्क्स कितना है, उसको पास होने के लिए परसेंटेज में कितना नंबर चाहिए, 40%। तो 40% जो है वो 60 मार्क्स है, तो 10% निकालेंगे। ठीक है, 40% जब आपका 60 है, 60 नंबर, तो 10%, 40 को 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, 10%। इसी तरह इसको 60 को 4 से भाग दीजिए तो कितना मिलेगा, ये 15। अब देखिए कोई भी मार्क्स है, एग्जाम फुल मार्क्स जो है वो 100% होता है, 100% आपका होगा, मतलब इस 10 को जब 10 से गुना करेंगे तब जाके 100% मिलेगा। तो इस 15 को भी 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 को 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 150। तो ये मार्क्स जो है टोटल मार्क्स एग्जाम का कितना होगा, 150, और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप आस्क सीएसई पे भी ज्वाइन करें। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पीछे वाले लेक्चर को रिवीजन कीजिए।